नबी नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबरों में से थे। उनकी कौम सख्त गुनाहों में डूबी हुई थी। लोग अल्लाह की इबादत तर्क कर चुके थे और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते थे। वो झूठ बोलते, जुल्म करते, मजलूमों पर सितम ढाते, गरीबों का माल लूटते और मुआशरती बुराइयों में मशगूल रहते थे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को नसीहत करते, उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते और नेकी इख्तियार करने की तालीम देते। वो कहते कि अल्लाह का अजाब करीब है और जो लोग ईमान लेंगे वो नजात पाएंगे। लेकिन लोग मजाक उड़ाते, इनकार करते और नबी की नसीहतों को झुठलाते। नूह अलैहिस्सलाम ने कई दहाइयों तक सब्र और इस्तिकामत के साथ अपनी कौम को नसीहत की। वो दिन रात अल्लाह से मदद मांगते, दुआ करते, अपनी कौम के लिए रहम की दरख्वास्त करते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। वो हर दिन दिल में उम्मीद रखते कि शायद कोई शख्स ईमान ले आए, मगर ज्यादातर लोग अपनी बुराइयों में इतने डूबे हुए थे कि नसीहत नहीं सुनते थे। नूह अलैहिस्सलाम के दिल में हमेशा रहम और सब्र की रोशनी थी। वो दिन रात अल्लाह के हुजूर दुआ करते, ये अर्ज करते कि रब्बे करीम, अगर मेरी कौम से कोई बचा है तो उसे हिदायत दे। वो हर शख्स के लिए दुआ करते, खाह वो ईमान ले आया हो या नहीं, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की फितरत हमेशा रहम और मोहब्बत से भरी थी। आखिरकार अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कश्ती बनाए, क्योंकि ज़मीन पर एक अजीम तूफान आने वाला है। ये तूफान सब गुनाहगारों को डबो देगा, लेकिन ईमान वालों को नजात मिलेगी। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती की तामीर शुरू की। कश्ती इतनी बड़ी और मजबूत थी कि तूफान की शदीद लहरों में भी महफूज रह सके। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में रखने के लिए हर किस्म के जानवरों के दो दो जोड़े रखे ताकि तूफान के बाद जमीन दोबारा आबाद हो सके। कश्ती की तामीर में नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी काटने, बेलचे, रस्सी और हथौड़े इस्तेमाल किए। वो हर दिन मेहनत करते और कश्ती का हर हिस्सा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मजबूत किया गया। हर लकड़ी के तख्ते, हर रस्सी की जोड़ और हर हिस्सा कश्ती में पायदारी के लिए सोच समझ कर रखा गया। लोग आकर देखते कि नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं और अक्सर लोग मजाक उड़ाते। वो कहते कि ये सिर्फ लकड़ी का ढांचा है और पानी कभी जमीन पर नहीं आएगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर हर दिन मेहनत करते और कश्ती को मुकम्मल करते। अहले ईमान कश्ती में सवार हो गए, लेकिन ज्यादातर लोग नाफरमानी करते रहे और कश्ती में नहीं आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार खबरदार किया कि जो लोग ईमान ले वो कश्ती में आए और जो लोग नाफरमानी करे वो तूफान में डूब जाएंगे। इनके बेटे में से कुछ ने ईमान लिया और कश्ती में सवार हुए, जबकि कुछ ने इनकार किया और कश्ती में नहीं आए। फिर अल्लाह के हुक्म से आसमान से शदीद बारिश बरसी और जमीन से पानी निकलने लगा। तूफान इतना शदीद था कि जमीन का हर हिस्सा पानी में डूब गया। पानी की लहरें इतनी बुलंद थीं कि सब गुनाहगार डूब गए, हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे भी। कश्ती में सवार लोग और जानवर अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहे। कश्ती के अंदर हालात इंतहाई दिलचस्प और जज्बाती थे। लोग खौफजदा थे, बच्चे रोने लगे, औरतें दुआ कर रही थीं और नूह अलैहिस्सलाम हर एक का हौसला बढ़ा रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम हर जानवर का खाना पानी फराहम करते, उन्हें सुकून पहुंचाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। कश्ती के अंदर अहले ईमान एक दूसरे का हौसला बढ़ाते, अल्लाह की हिफाजत में ईमान को मजबूत करते और दुआ में मशगूल रहते। तूफान के दौरान पानी की बुलंद लहरें कश्ती को हिला रही थीं, लेकिन अल्लाह की हिफाजत की वजह से कश्ती महफूज रही। हर दिन नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के ऊपर चढ़कर हालात का जायजा लेते, जानवरों के लिए चारा पानी फराहम करते और लोगों की रूहानी तरबियत करते। अहले ईमान कश्ती में अल्लाह की हिफाजत पर मुकम्मल एतमाद रखते और हर लम्हा अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते। तूफान के दौरान कश्ती के बाहर पानी की बुलंद लहरें और हवा के शोर से हर लम्हा खतरे का एहसास होता। लोग कश्ती के किनारे देखते, जानवरों की हरकत नोट करते और दुआ में मशगूल रहते। कश्ती के अंदर कशिश सकल के बावजूद अमन कायम रहता, क्योंकि अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान की हिफाजत की थी। तूफान के दौरान नूह अलैहिस्सलाम के दिल में अपनी कौम के लिए फिक्र की, लेकिन अल्लाह के वादे पर यकीन उन्हें सुकून देता रहा। वो हर लम्हा दुआ करते और अपनी कौम के ईमान वालों को हौसला देते। आखिरकार तूफान रुका और कश्ती जूदी के पहाड़ पर ठहरी। पानी कम हुआ और जमीन दोबारा जाहिर हुई। नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कश्ती की नजात ईमान वालों के लिए एक अजीम सबक है।
کہ اللہ کی ہدایت اور فرمان برداری ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ زمین پر دوبارہ آباد کاری شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے بچے اور اہل ایمان زمین پر بس گئے۔ نئے لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے اور زمین میں امن قائم ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوبارہ اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں نے شکر کے ساتھ نیکی اختیار کی۔ قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام شدید عذاب ہے۔ ایمان کی حفاظت اللہ کے حکم سے ممکن ہے۔ صبر اور تبلیغ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور تبلیغ و نیکی کی دعوت ہر دور کے لیے ضروری ہے۔